केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में घोषणा करते हुए कहा कि भारत अब नक्सल मुक्त हो चुका है। उन्होंने इस लंबे समय तक चले नक्सल आंदोलन के लिए कांग्रेस और पूर्ववर्ती सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही एक अहम सुप्रीम कोर्ट के फैसले और नक्सल समर्थकों की भी आलोचना की। करीब 84 मिनट के अपने संबोधन में शाह ने बताया कि सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देश से वामपंथी उग्रवाद खत्म करने का लक्ष्य रखा था। उन्होंने आंकड़े देते हुए कहा कि पिछले 3 वर्षों में 4,839 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, 706 मारे गए और 2,218 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उन्होंने कहा कि 2024 की शुरुआत में माओवादियों की केंद्रीय समिति और पॉलिट ब्यूरो में 21 सदस्य थे, लेकिन अब कोई भी सक्रिय नहीं है। दंडकारण्य क्षेत्र में राज्य समिति के 37 सदस्य थे जो या तो मारे गए, गिरफ्तार हुए या आत्मसमर्पण कर चुके हैं। दंडकारण्य क्षेत्र में राज्य समिति के 37 सदस्य थे जो या तो मारे गए, गिरफ्तार हुए या आत्मसमर्पण कर चुके हैं। तेलंगाना में अब केवल एक नेता फरार है। शाह ने कहा कि सरकार ने 31 मार्च तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया था और अब यह लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। गृह मंत्री ने माओवादियों के खिलाफ बल प्रयोग का समर्थन करते हुए कहा कि जो गोली चलाएगा उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि नक्सलियों के पास मौजूद 92% हथियार पुलिस स्टेशनों से लूटे गए थे। शाह ने कहा कि सरकार ने पुलिस व्यवस्था को मजबूत किया, केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस के बीच तालमेल बढ़ाया और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ईडी और खुफिया एजेंसीज के साथ मिलकर काम किया, जिससे शासन में कोई कमी नहीं रहने दी गई। उन्होंने 2011 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा सलवा जुर्म पर प्रतिबंध लगाने वाले फैसले की भी आलोचना की और पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि ऐसे फैसले विचारधारा से प्रेरित थे जिनसे हजारों निर्दोष लोगों की जान गई और विचारधारा कभी भी जनता के हित से ऊपर नहीं हो सकती। कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने माओवादियों का समर्थन लिया था। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार सत्ता में बैठे लोगों के सहयोग के बिना रेड कॉरिडोर का विस्तार संभव नहीं था। शाह ने यह भी कहा कि सलवा जुर्म की शुरुआत कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा ने की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बाद माओवादियों ने इसके कई नेताओं की हत्या कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के बाद में उसी जज को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। लोकसभा में यह बयान वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने के प्रयासों पर लंबी बहस के बाद आया, जिसमें शाह ने 20 अगस्त 2019, 24 अगस्त 2024 और 31 मार्च 2026 को अहम पड़ाव बताया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।